मैं व्हाइट हम्प की पवित्र महिला हूँ और व्हाइट हम्प की सबसे बड़ी जहरीली महिला 3 साल पहले मैंने अपनी पहचान छुपाकर मध्य भूमि की यात्रा की। मेरे पति एक साइओसीईएन से मुलाकात हुई। हम पति पत्नी बने और बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय बाद मेरे पति गंभीर रूप से बीमार हो गए। पत्नी, मेरी बीमारी शायद ठीक नहीं होगी। नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगी। दुनिया व्हाइट हम्प की जहरीली महिला से डरती है। पति को अभी तक मेरी पहचान का पता नहीं है, लेकिन अब सिर्फ 10 साल पुराना तियानशान स्नो लोटस ही पति को बचा सकता है। मुझे जोखिम उठाकर भूत बाजार में जड़ी बूटियां बेचकर पैसे जमा करने पड़े। फिर हर्बलिस्ट से स्नो लोटस खरीदना होगा। पश्चिमी क्षेत्र का अनोखा 1000 साल पुराना स्नो लिंगजी 1000 सोने के बराबर है। चलो उसे छीन लेते हैं। ठीक है। क्या कर रहा हूं? दादा तुम्हारा धंधा संभालने आया है। अच्छा नहीं लगता। भाग जाओ, चले जाओ। रुको। मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा पैर। यह ब्लड लिंगजी मेरे पति के इलाज और दवा के लिए है। अगर तुम्हें चाहिए तो तियानशान स्नो लोटस लेकर आओ। फू, तुम जैसी बिना मार्शल आर्ट वाली लड़की भूत बाजार में आई है। तुम्हारी जड़ी बूटियां जल्द ही छीन ली जाएंगी। बेहतर होगा कि पहले दादा को ही दे दो। यहां लाओ। मेरा हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। व्हाइट हम्प, ये व्हाइट हम्प की जहरीली महिला का हड्डी गलाने वाला पाउडर है। थोड़ा सा भी लग जाए तो तुरंत खून में बदल जाता है। वो व्हाइट हम्प की जहरीली महिला है। व्हाइट हम्प की जहरीली महिला, बचाओ, बचाओ। जब तियानशान स्नो लोटस मिल जाएगा और पति ठीक हो जाएंगे, हमारा परिवार शांतिपूर्वक रह सकेगा। भूत बाजार के लोगों ने कहा, तुम्हारी दवाइयां सबसे जहरीली हैं। क्या सच में? पति, पत्नी, पड़ोसी सहपाठी मास्टर की नोट्स लेकर आया है। मुझे एक कॉपी बनानी है। कुछ दिन उसके घर रहना होगा। मैं कुछ दिन घर पर नहीं रहूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। मुझे एक तेज गर्भपात की दवा चाहिए जिसे आम लोग पहचान न सकें। वह ऐसी गर्भपात की दवा क्यों खरीद रहा है जिसे आम लोग नहीं पहचानते? क्या? नहीं है क्या? है। सुना है। पश्चिमी क्षेत्र के केसर गर्भपात और मध्याकरण की क्षमता रखते हैं और महिला की सुंदरता को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या यह सच है? हाँ, लेकिन प्रभाव व्यक्ति के अनुसार अलग होता है। तुम मुझे उस महिला की उम्र बताओ। शरीर कैसा है? मैं उसके अनुसार दवा दूंगा, वरना जान को खतरा हो सकता है। उसकी उम्र 22 साल है। वह दवाओं की जानकार रखती है, इसलिए मैं आया हूं तुमसे ऐसी दवा खरीदने जो मध्य भारत में नहीं मिलती। 22 साल, दवाओं की जानकार। पति, तुम जिसे मारना चाहते हो वो हमारा बच्चा है।
तुम दोनों छोटे पति पत्नी, ऐसा क्या है जो बातचीत से सुलझ नहीं सकता? बच्चे को चुपके से क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं अपनी पत्नी को देना चाहता हूं? सच में है कि नहीं? यह वह चीज है जो तुम चाहते हो। एक बार महिला ने इसे ले लिया, 15 मिनट बाद दवा का असर होगा। आजीवन बांझपन। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, मैं इसी के लिए आया हूं। क्या तुमने सच में सोच लिया है? क्या तुम्हें डर है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा? यह 100 रुपए है। क्या यह काफी है? पति की पढ़ाई और दवाइयाँ सब मैं ही उठाती हूँ। उसके पास पैसे नहीं है, फिर अभी कैसे 100 रुपए निकाल लिए? यह पेंडेंट 300 रुपए का है। क्या यह काफी है? अभी भी नहीं। काफी है। तो जल्दी से मुझे दो। XIOCEN, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम सच में हमारे बच्चे को मारना चाहते हो? प्यारी, तुम आ गईं। जरूर बहुत ठंड लगी होगी। यह मैंने तुम्हारे लिए खास खजूर का सूप बनाया है। जल्दी पी लो। प्यारी, प्यारी। यह सिंधु केसर है। XIOCEN, तुम सच में मुझे मारने वाले हो? मैं ठीक नहीं हूँ, पीना नहीं चाहती। ठीक नहीं हो तो ताकत चाहिए। यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। जल्दी पी लो। पतिदेव, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल प्यार करता हूं। तो क्या तुम हमारे बच्चे को पसंद करते हो? बिल्कुल पसंद करता हूं। तुम क्या कह रही हो? जल्दी पी लो, मैं तुम्हें पिलाती हूं। XIOCEN, सफेद ऊंट की पहाड़ी की जहरीली लड़की। जीवन में सिर्फ एक ही पति होगा। जीवन मरण कोई मायने नहीं रखता। तुमने बड़ी कसम खाई थी कि मुझसे जीवन भर प्यार करोगे। तो मुझे देखने दो कि तुम्हारा जीवन अब कितना लंबा है। मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। मेरा बच्चा। राजकुमार, चिंता मत करो, मैं आगे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। राजकुमार, राजकुमारी घर पर इंतजार कर रही है। राजकुमार, राजकुमारी। XIOCEN, तुम आखिर हो कौन? चलो चले। जी।
मेंगलुओ, तुम जाग गई? यह कहाँ है? यह यिंगान हाउस है। आगे से यही हमारा घर होगा। देखो, यह कमरा मैंने खास तुम्हारे लिए सजाया है। उस झोंपड़ी से कहीं बेहतर है ना? XIOCEN, तुम आखिर हो कौन? मैं हाउस का राजकुमार हूं। अब से तुम हाउस के राजकुमार की औरत हो। हर तरह की सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हें आगे कभी दुख नहीं देने दूंगा। मुझे दुख नहीं देने दोगे? तो फिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला? क्यों? मैं XIOCEN, मैं तुमसे 3 साल से शादीशुदा हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि क्यों। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें न जानना ही बेहतर होता है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। यह तुम्हारे हित के लिए है। बहन, आखिरकार आ गई। बहन, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। तुम्हारी बहन कौन है? तुम कौन हो? धृष्टता, यह हमारे हाउस के युवराज की पत्नी है। तुम एक उपपत्नी हो। पत्नी को देखकर अभिवादन क्यों नहीं करती? तुमने किसी और से शादी कर ली? XIOCEN, तुमने किसी और से शादी कर ली और तुम मुझे उपपत्नी बनाना चाहते हो? बहन, मैं और मेरे पति 5 साल से शादीशुदा हैं। मेरे पति को नए अनुभव चाहिए थे, आम जीवन जीने का। इसलिए 3 साल पहले उन्होंने तुम्हें बाहर रखा। मैंने सुना है कि तुम गर्भवती हो। मुझे दुख होता है देखकर कि तुम इतने साल बाहर संघर्ष कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई नाम नहीं है। इसलिए मैंने पति से कहा कि तुम्हें घर ले आएं। इस तरह तुम्हें एक नाम मिल जाएगा, एक रजिस्टर्ड उपपत्नी के रूप में। क्या तुम जानती हो कि उन्होंने तुम्हारे बच्चे को क्यों मारा? क्योंकि मैं, पत्नी, अभी तक बच्चा पैदा नहीं कर पाई हूँ और तुम, प्यारी सी बाहर वाली, बच्चा पैदा कर लेती। यह हाउस की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता। तुम एक बांझ औरत होकर हाउस में आई हो। तुम बस इंतजार करो मेरे हाथों मरने का। XIOCEN, तुम मुझे हमेशा से धोखा दे रहे थे। XIOCEN, शुरू से अंत तक तुम मुझे धोखा दे रहे थे, है ना? मेंगलुओ, तुम चिंता मत करो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इस वजह से नजरअंदाज भी नहीं करूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। हाँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो तुम मेरे बच्चे को क्यों मारते? तुमने कभी मेरी परवाह भी नहीं की। नहीं तो मैं तुम्हारे इशारों पर क्यों नाचती रहती? मैं मूर्ख हूं। इतनी मूर्ख की जानते हुए भी कि तुम ठीक नहीं हो, फिर भी स्पष्टीकरण मांगने आ गई। मैंने हर संभव कोशिश की तुम्हें हाउस वापस लाने की, ताकि तुम धन और सम्मान का आनंद ले सको। मैं तुम्हारी परवाह कैसे नहीं कर सकता? मेरी पत्नी ने मेरे लिए हिमालय की दुर्लभ जड़ी खोजी और मेरी बीमारी ठीक कर दी। उसकी एकमात्र शर्त यह थी कि तुम नसबंदी करवाकर हवेली में आ जाओ। मैं कैसे मना कर सकता था? तुम हमेशा से मेरा इलाज करवाना चाहते थे। तुम मेरी बात समझोगे, है ना? तो तुम्हारी बीमारी बहुत पहले ही ठीक हो गई थी, है ना? हाँ। XIOCEN, मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूं। मुझसे शादी का झूठ, मुझे रखेल बनने पर मजबूर किया, मेरे बच्चे को मार डाला। ये सब बातें तुम पर किसी ने जबरदस्ती नहीं की। ये सब तुम्हारी अपनी योजना थी, है ना? हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मेंगलुओ, तुम चिंता मत करो। मेरी बीमारी अब ठीक हो गई है। अब कोई भी इस बात से मुझे धमका नहीं सकता। मैं अब तुम्हारे कमरे में ज्यादा समय बिताऊंगा। XIOCEN, तुम बस एक प्यारी सी चीज हो। जान मेंगलुओ, तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं करते।
महारानी शिक्षित हैं, बस तुम शिष्टाचार बनाए रखो। वह तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगी। आगे से महारानी घर संभालेंगी। तुम मेरे लिए सुगंध फैलाओ। क्या यह अच्छा नहीं है? सुगंध फैलाना बस इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, इसलिए तुमने मेरी कोई कदर नहीं की, मनमाने ढंग से योजनाएं बनाई। जियांग मिंगलुओ, मैंने तुम्हें हवेली में लाकर ऐश्वर्य दिया। इस दुनिया में और कौन तुम्हें यह दे सकता है? तुम एक साधारण परिवार से हो और यूएनआर वित्त मंत्री की बेटी है हैसियत से। तुम कभी भी उसकी पत्नी नहीं बन सकती थी। XIOCEN। अब तो मुझे एक बार देखने से भी घृणा होती है। तुमने 3 साल मेरा साथ दिया है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जियांग मिंगलुओ, तुम रुको। आज अगर तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो फिर कभी वापस मत आना। मुझे तो यही चाहिए। उसे रोक दो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम क्या करना चाहते हो? XIOCEN। हालांकि मेरा स्थान निम्न है, लेकिन मैं भी एक सामान्य परिवार की बेटी हूँ। अगर आज मैं यहाँ खड़ी होकर आई और खून से लथपथ होकर लेटी हुई वापस जाऊं, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हारा हाउस ऑफ मार्क्विस नजरों में नहीं आ जाएगा? धृष्टता। जियांग मिंगलुओ, तुम छोड़ दो। मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम नहीं सुनती। जब तुमने मेरी औरत बनने का चुनाव किया, तो इस जन्म में तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैं तुम्हें जो ऐश्वर्य देता हूं, उसका आनंद लो। अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे सजा देने में कोई देर नहीं होगी। XIOCEN, तुम मुझे अभी छोड़ दो। पति, बहन का परिवार उच्च नहीं है, इसलिए उसका बिना नियम के होना सामान्य है। क्यों न मैं बहन को नियम सिखा दूं? इससे पति को भी कम परेशानी होगी। पत्नी का विचार बहुत अच्छा है। तो पत्नी, तुम्हारी मेहरबानी होगी। जियांग मिंगलुओ, मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, इस हाउस ऑफ मार्क्विस में तुम सिर्फ मुझ पर ही निर्भर हो और सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। चलो, कॉन्क्यूबाइन जियांग को पिछले आंगन में ले जाओ। XIOCEN, यह तुमने खुद मांगा है। तुम आखिर मेरे साथ क्या करना चाहते हो? बस पति के आदेश का पालन कर रही हूँ। बहन को कुछ नियम सिखाने के लिए। शुरू करो। मैं बहन को पहली चीज सिखाऊंगी कि तुम्हें पता चले पत्नी और उपपत्नी में क्या अंतर होता है। कॉन्क्यूबाइन, चिंता मत करो, यह सुई बहुत पतली है। चाहे हड्डी में घुस जाए और असहनीय दर्द हो, लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ेगी। सुई लगाने के बाद मिर्च के तेल से सेंक देंगे। ठीक है मालकिन, थोड़ी देर में आपको सिखाएंगे कि नियम क्या होते हैं। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा।
वेहन, तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम एक रखेल हो, तुम्हारी जान हमारे हाथ में है। अब से तुम अपने लिए कोई फैसला नहीं कर सकती। मुझे धोखा देने वाला XIOCEN है। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता था, लेकिन सेंग्यूनर, तुम याद रखो, तुम खुद मौत को बुलावा दे रही हो। मरते दम तक बहस कर रही हो। तुम एक गंवार औरत हो। अगर तुमने राजकुमार को लुभाया नहीं होता तो इतने श्रेष्ठ पुरुष तुम पर नजर डालते। तो तुम गलत सोच रही हो। उसने ही मुझे लुभाया था। औरत, आगे बढ़ो। हाँ, जियांग रखेल को अच्छी तरह दिखाओ तुम्हारी काबिलियत। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह चखाऊंगा इस मिर्च पानी का स्वाद। मेंगलुओ, मेरे पास तरीके और धैर्य दोनों हैं तुम्हें खुशी खुशी मेरी बात मानने के लिए। XIOCEN। पत्नी, देखो मेरा हाथ लाल हो गया है। ठीक है, अब दर्द नहीं है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। पति, तुमने कहा था कि मेरे साथ जीवन भर रहोगे। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है। मेरे बच्चे, XIOCEN। तुम थोड़ा कष्ट सहो। आखिरकार पता चला कि किससे मदद लेनी है। लगता है तुम्हारी यह आदत अभी और सुधारने की जरूरत है। छोटी सी औरत, तुम शांत हो जाओ। XIOCEN। चुप रहो। XIOCEN। तो यही है हमारा सारा जीवन। रखेल, चिंता न करें, इस बर्फ के पानी से सुकून मिलेगा। आपके शरीर के सुई के निशान अगर मिर्च पानी से रात भर सिकाई की गई तो भी कोई सूजन नहीं आएगी। तुम लोग, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस हालत में भी बहस कर रही हो। जियांग रखेल को बर्फ के पानी से होश में लाओ। जितना होश होगा उतना ही दर्द होगा और नियम याद रहेंगे। हाँ, रुको। उसे नीचे उतार दो। महोदया भी थक गई हैं, जल्दी आराम करने जाइए। हाँ, अगर तुमने पहले ही मान लिया होता तो इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मिंगलुओ,
मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इस हाउस में सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, और तुम जिस पर निर्भर कर सकती हो वो भी सिर्फ मैं ही हूं। चले जाओ। लगता है तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला। मेरा बच्चा। कोई है, जल्दी कोई आओ। शियाओ सेऑन। शियाओ सेऑन। बच्चा, बच्चा, मेरा बच्चा। शियाओ सेऑन, जब से मेरा बच्चा चला गया तो तुम सबको उसके साथ जाना होगा। मिंगलुओ, पूरा दिन भूखी रही हो, कुछ खा लो। खाने के बाद महोदया को चाय देना। चाय देने के बाद तुम औपचारिक रूप से इस घर की हो जाओगी। शियाओ सेऑन, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूं। मिंगलुओ, मुझे पता था तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। भले ही तुमने मुझे उपपत्नी बनने के लिए धोखा दिया। अब से तुम इस हाउस के युवराज की महिला हो। तुमने शादी कर ली और फिर भी मुझे उपपत्नी बनाया। भले ही तुमने अपनी पत्नी से मुझे नियम सिखाने को कहा। लेकिन मैं सोचती हूँ तुमने ऐसा मुझे रोकने के लिए किया, और मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। मिंगलुओ, मुझे पता है, मुझे हमेशा से पता था तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना वादा याद रखना होगा। इस हाउस में तुम मुझे दुखी नहीं होने दोगे। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जो कहा वो याद रखना। ये प्याला पी लो। हम पहले के सारे झगड़े भूल जाएंगे, सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे, ठीक है? XIOCEN, तुमने सही कहा, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जादूगरनी हूँ, मेरा खून दुनिया का सबसे जहरीला जादू है। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जहर छोड़ रही हूँ। तुम चैन से मर जाओ। आज मैं थक गई हूँ, चाय की रस्म कल करेंगे। ठीक है, तो हम अच्छे से आराम करें। तुम पहले जाओ, खुद मालकिन को बताना। चाय की रस्म बाद में करेंगे।
वरना तुम लोग फिर कहोगे मैंने नियम नहीं माने। तुम अच्छे से आराम करो। जब तुम आराम कर लोगे तो असली काम करने की ताकत होगी। XIOCEN जादूगरनी का खून तुम्हारे शरीर में घुस गया है। 7 दिनों में धीरे धीरे तुम्हारे अंदरूनी अंगों को पिघला देगा। तुमने 3 साल मेरा शिकार किया। 7 दिन बाद तुम्हें देखूंगी जब तुम्हारा दिल और फेफड़े खाए जाएंगे। ये 7 दिन बहुत मजेदार होंगे। बेटा डरो मत, माँ उन सबको तुम्हारे साथ मौत के रास्ते पर भेज देगी। कोई आओ, कोई आओ। छोकरी, तेरी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती और तूने हिम्मत कर दी शैतानी करने की। कोई है? कोई है? नहीं है। ये छोकरी हमें डराने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ो। तू छोकरी, क्या तू बगावत कर रही है? क्या तुझे डर नहीं? हम मालकिन को बता देंगे, तेरी खैर नहीं। जानती हो ये क्या है? लंबी जीभ वाला जादू। जादू? तू जानती है ये घिनौना जादू? लंबी जीभ वाला जादू। तू जैसी गाली देने वाली बुढ़िया के लिए बिल्कुल सही। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे पहचाना नहीं। माफ कर दो, मैं तेरी गुलाम बन जाऊंगी। मुझे तेरी गुलामी नहीं चाहिए। मुझे बस तेरी जान चाहिए। मेरे बच्चे की मौत का बदला। जानती हो ये क्या है? इसे दिमाग खाने वाला जादू कहते हैं। इसका स्वाद तू खुद महसूस करेगी। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे महान राजकुमार और राजकुमारी तुम्हारे पास आ जाएंगे। रखेल को चाय पिलाने में इतनी देर। अनपढ़ गांव की औरत, अंदर जाओ। क्या मालकिन को इंतजार करवाओगी? मेंगलुओ, तुम आ गई। तो मालकिन को चाय पेश करो। बहन समझ गई, अच्छा है। रखेल को चाय पिलाकर आधिकारिक तौर पर महल में शामिल हो गई। यूजी, चाय लाओ। जियांग दादी, महल के नियम के अनुसार मालकिन को चाय पेश करने के लिए 3 बार घुटने टेककर 9 बार सिर झुकाना होगा। कृपया घुटने टेकें।
मिंगलुओ, मैंने अभी गर्भ गिराया है, कमजोर हूँ। जमीन ठंडी है, नहीं टेक सकती। तुम ठीक है। जब नहीं टेकना तो नहीं टेकना। मन की बात चाय में है, घुटनों में नहीं। समय हो गया। राजकुमार, आपको क्या हुआ? जल्दी वैद्य को बुलाओ। राजकुमार, जल्दी वैद्य को बुलाओ। तुम औरत वहां क्या कर रही हो? महल में पहले दिन राजकुमार ने खून उगल दिया। बाहर निकल जाओ। इस समय में मालकिन को मुझ पर इल्जाम लगाने की फुर्सत है। लगता है राजकुमार की ज्यादा फिक्र नहीं। मुझे फिक्र है। जाने का मन नहीं। वैद्य के जांच के बाद ही जाऊंगी। मिंगलुओ, वैद्य आ गया। राजकुमार, तुम्हारा क्या मतलब है? सीधे बोलो। राजकुमार, आपके खून उगलने का कारण है गुर्दे की कमजोरी, जिससे गर्मी बढ़ गई। राजकुमार, आप संतान पैदा नहीं कर सकते। क्या? क्या? यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? शियाओ सेआंग, मेरे बच्चे को मारा तो मैंने तुम्हें नपुंसकता का तोहफा दिया। मैंने अभी बच्चा नहीं जना। राजकुमार, ऐसे कैसे हो सकता है? वैद्य जी, राजकुमार को फिर देखिए। राजकुमार, आपकी नब्ज कमजोर है। आपकी उम्र अब सिर्फ 7 दिन की ही बची है। क्या कहा? क्या? यह राजकुमार, आपने जो स्नो लोटस इस्तेमाल किया उसकी उम्र कम थी, दवा का असर कम था। बीमारी ठीक होने की बजाय उल्टा बीमारी और बढ़ गई। तुम यह औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मेरे पति की जिंदगी का सवाल है। स्नो लोटस में धोखा देने की हिम्मत? अब उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अब तुम्हें संतोष हुआ? तुम नीच हो। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। गांव से आई हो तुम। तुम्हें स्नो लोटस के बारे में क्या पता? पति, वह कुछ नहीं जानती। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मैंने 1 साल तक पति के लिए स्नो लोटस ढूंढा है। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? अरे बस करो, झगड़ा मत करो। डॉक्टर, मेरी हालत ऐसी क्यों है? राजकुमार, आपकी नब्ज बहुत अस्त व्यस्त है, बहुत तेजी से बदल रही है। लगता है दवा का असर कम होने से पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। तुमने मुझे जो स्नो लोटस दिया वह कितने साल का था? मैं कहा जाता है तियानशान का स्नो लोटस 10 साल में एक बार ही खिलता है। शायद आपके पास जो था वह उम्र में कम था। नीच, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। राजकुमार, आपको 7 दिन के अंदर 10 साल का तियानशान स्नो लोटस खाना होगा, तभी उम्मीद है, वरना कोई दवा काम नहीं आएगी। क्या मंत्री के घर में कोई भी दवा नहीं मिल सकती? अब जाओ और अपने माता पिता को बताओ 7 दिन के अंदर 10 साल का तियानशान स्नो लोटस ढूंढकर लाना होगा, वरना मैं तुम्हारे सिंह परिवार के नाम पर राजकुमार की हत्या का आरोप लगाकर तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। राजकुमार, मेरे पिता ने 10 दिन पहले ही स्नो लोटस ले लिया था। बस मुझे डर था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। चले जाओ। जी। तुम्हें यकीन है कि 7 दिन में मिल जाएगा? राजकुमार, आप और मैं एक हैं।
मैं आपको कैसे नहीं बचाऊंगी? वायुजी, जल्दी जाओ और मेरे पिता को खबर भेजो। कहो कि 7 दिन के अंदर स्नो लोटस लेकर आए। जी। पिता को खबर मिलते ही वे मेरी मदद के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। जैन परिवार मेरी पूरी जाति की जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मैं जैन परिवार पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। अपने लोगों को खोजने के लिए भेजना होगा। अगर मालकिन का स्नो लोटस फिर से गड़बड़ हो गया तो स्वामी की जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम बकवास बंद करो। लेकिन जब से तुम आई हो, स्वामी बीमार पड़ गए हैं। कहीं तुम कोई अशुभ चीज लेकर तो नहीं आई? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि हम जैन परिवार ने बहुत मेहनत की है। अगर स्नो लोटस ले आए और अगर जियांग यिनयांग ने इसे बर्बाद कर दिया तो युवराज के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं किसी को जियांग यिनयांग का अशुभ दूर करने के लिए बुलाती हूँ। युवराज, क्या आप मानेंगे? इस छोटी सी औरत को इन दिनों युवराज के कान भरने से रोकना होगा। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर उसे हटाना होगा। अभी 7 दिनों में 10 साल का स्नो लोटस लाने की सबसे ज्यादा उम्मीद जैन परिवार से है। पहले उसके साथ चलकर स्नो लोटस लेना जरूरी है। मालकिन सही कहती है, नई औरत के आने पर अशुभ दूर करना चाहिए। तुरंत एक पुजारी बुलाओ। XIOCEN, कल ही तुमने मुझसे कहा था कि मुझे फिर से दुख नहीं दोगे। मिंगलुओ, यह सिर्फ एक छोटा सा अनुष्ठान है। मैं अचानक बीमार पड़ गया हूं, कृपया थोड़ा सहन करो, ठीक है? बहन, यह तो बस एक छोटी सी बात है। कहीं बहन मना तो नहीं करेंगी? मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। तुम औरत, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? आओ किसी को जियांग यिनयांग को नीचे ले जाओ। पुजारी को बुलाकर अनुष्ठान कराओ। हम एक जादूगरनी को जादू से हराना चाहते हो। सेंग युआन, तुम्हें मौत ढूंढनी आती है। मत देखो, युवराज और मालकिन रात का भोजन कर रहे हैं। तुम्हारे लिए समय नहीं है। आज का अनुष्ठान मेरी जिम्मेदारी है। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुमसे बदला लूंगी। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे आने से पहले ही खत्म कर दिया गया था। इसका मुझसे क्या लेना देना? पुजारी, शुरू करो। तुम सच में एक राक्षस हो। पुजारी, तुमने साफ देख लिया। उसके ऊपर सच में एक राक्षस है। वायुजी लड़की, उसके ऊपर एक लोमड़ी का भूत है। आज राक्षस को मारना ही होगा, नहीं तो हाउस ऑफ हाउंड में बड़ी आपदा आएगी। क्या? लोमड़ी राक्षस? भिक्षु, राक्षस को कैसे मारेंगे? यह क्या है? यह राक्षस मारने वाला पाउडर है। पानी में मिलाकर पीने से लोमड़ी राक्षस प्रकट हो जाएगा। फिर मेरी इस चाबुक से एक चोट मारो, लोमड़ी राक्षस उसके शरीर से निकल जाएगा। वू शीसान, भिक्षु,
इस राक्षस मारने वाले पाउडर को उसे पिला दो। वो शीशान एक बार खाने से दिमाग खराब हो जाता है। पागलों जैसा व्यवहार होता है, यहाँ तक कि खुद कपड़े भी उतार देते हैं। वह चाहती है कि मैं सबके सामने एक पागल औरत बन जाऊं। वाकई बहुत क्रूर है। उसकी रस्सी खोल दो। जब वो शीशान का असर होगा, जियांग मेंगलुओ, तुम सबकी नजरों में राक्षस से ग्रस्त पागल औरत बनकर रह जाओगी। अफसोस, यह जहर मेरे खून के कीड़े पालने के लिए पर्याप्त नहीं है। भिक्षु, लोमड़ी राक्षस तुम्हारे पीछे है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ तुम ही लोमड़ी राक्षस हो। मुझे लगता है तुम राक्षसी बातें फैला रहे हो। लोमड़ी राक्षस, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भिक्षु, जल्दी देखो, लोमड़ी राक्षस सच में तुम्हारे पीछे है। पीछे मुड़कर देखो, वह सच में तुम्हारे पीछे है। लोमड़ी राक्षस, लोमड़ी राक्षस है। लोमड़ी राक्षस। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लोमड़ी राक्षस। जल्दी उसे रोको। आहा। जल्दी उसे रोको। लोमड़ी राक्षस। क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी इस राक्षसी भिक्षु को पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जल्दी पानी लेकर आओ। मुझे मारा? अरे बेगम, देखो उसने तुम्हें कैसे मारा। दूर हो जाओ। यह चींटी का जहरीला पाउडर बाद में तुम्हारे लिए काफी होगा। जल्दी इन दोनों को पानी से होश में लाओ। बेगम, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा। वायुजी लड़की लोमड़ी राक्षस बन गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। तुम यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। अगर तुम नहीं कर सकते तो अपने सिर की चिंता करो। हाँ हाँ। ये कांस्य दर्पण मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला एक प्राचीन दिव्य शस्त्र है। बस एक बार देखने से ही राक्षस का असली रूप दिखाई देता है। फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से जियांग आंटी को दिखाओ। हाँ हाँ। युआन एयर, अभी तक क्यों नहीं हुआ? युवराज, महारानी ने पंडित जी को मुझसे भूत भगाने के लिए कहा है, लेकिन पंडित जी ने कहा कि यूजी ही राक्षस है और उसे कोड़े मार रहे हैं। लेकिन आधे कोड़े मारने के बाद ही महारानी ने रोक दिया। फिर पंडित जी ने कहा कि उनका यह कांस्य दर्पण किसी भी राक्षस को पहचान सकता है। मैं और महारानी अभी देखने वाले हैं। धृष्टता, एक राजकुमारी की पत्नी, अगर यह बात फैल गई कि उस पर लोमड़ी का भूत सवार है, तो मेरे राजघराने की इज्जत कहाँ रहेगी? सेवकों, इस ढोंगी को बाहर निकालो। युवराज नहीं, अगर आज कांस्य दर्पण नहीं देखा गया तो हमारे घर के लोगों में दहशत फैल जाएगी। महारानी को जांच करनी है तो जांच करो। समय समाप्त। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। यह क्या हो रहा है? यह तो एक जाल था जो लोमड़ी का चेहरा दिखाता है। अच्छा, सच में एक ढोंगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को धोखा देने की? सेवकों, इस नीच पंडित को नीचे खींचो, पैर तोड़ो और कैद करो। महारानी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने ये सब आपके कहने पर किया है। आप करने की बात नहीं हो सकती। महारानी, महारानी, तुम क्या देख रहे हो?
जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तुरंत सेन परिवार को मेरे पिता को सूचित करो, जितनी जल्दी हो सके। जी। तुम हो, निश्चित रूप से तुम हो। तुमने ही मेरा चेहरा ऐसा किया है। तुम राक्षसी हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यह कैसा व्यवहार है? कैसा व्यवहार है? जल्दी से महारानी को कमरे में ले जाओ। युवराज, वही है। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। तुम एक राक्षसी हो। मेंगलुओ, अभी महारानी का व्यवहार अशिष्ट था, कृपया माफ कर देना। जब मुझे स्नो लोटस मिल जाएगा, मैं वादा करता हूं कि उसे और नहीं बढ़ावा दूंगा। इतना पागल हो गई है। युवराज, अगर मुझे सही याद है, पंडित को मुझसे भूत भगाने के लिए बुलाना, क्या तुमने ही व्यवस्था नहीं की थी? तुम जियांग मेंगलुओ, तुम मेरी मेहरबानी को नहीं समझते। राजकुमार, जाग गए। अब हमें हिसाब करना चाहिए। तुमने जेंग युआन एर की मदद की, मुझ पर निजी सजा लागू करने में। मुझे फंसाया, मेरा बच्चा खो दिया। मैं तुम्हें आंतों के कीड़े का जहर दूंगी। तुम भी महसूस करो कि बच्चे को जीवित पेट से गिरने का क्या एहसास होता है। बिल्कुल न्यायसंगत है ना? यह तुम हो? तुम यह जादूगरनी हो? जब तुम यह जहर पी लोगी, तब समझोगी क्या होती है असली जादूगरनी। कोई है? धोखेबाज पुजारी, तुमने अपने झूठे जादू से कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। यह दिमाग खाने वाला कीड़ा है। एक अगरबत्ती जलने तक यह तुम्हारे दिमाग को खा जाएगा। आहा हा हा। छोड़ो, यह चीज उन औरतों पर इस्तेमाल की जा चुकी है। मैं तुम्हें कुछ नया दिखाती हूं। मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूं। मेरा चेहरा, यह कैसे हो गया? महोदया, मैंने कभी नहीं देखा इतनी जल्दी इतना बिगड़ने वाला जहर। आखिर ये क्या है? मुझे और जांच करनी होगी। जियांग मेंगलुओ, जरूर जियांग मेंगलुओ ही है। उसी ने मेरा चेहरा बर्बाद किया है। यूजी कहाँ है? यूजी का पता नहीं कहा गया, लेकिन श्रीमान और श्रीमती जैन आ गए हैं। माँ पिताजी, बैठिए। तुम लोग जाओ। हाँ। युआन एर,
तेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? माँ, यह सब जो आन की लाई हुई वह औरत है। उसने कुछ नापाक जादू किया है जिससे मेरा चेहरा ऐसा हो गया। यह कैसी बात है? क्या राजकुमार ने उस औरत को सजा दी? मुझे अभी तक उस औरत का कोई सबूत नहीं मिला। माँ, राजकुमार का पुराना रोग फिर से उभर आया है। उसे अब पता चल गया है कि हमारा वह हिमकमल सही वर्ष का नहीं है। क्या? राजकुमार ने कहा कि अगर 7 दिनों में हिमकमल नहीं मिला तो वह हमारे पूरे कुनबे को मार डालेगा। अब क्या करें? युआन, घबराओ मत। माँ, मैं कैसे न घबराऊं? उसने मुझे वही मार डालने की कोशिश की। अगर मैंने उसे यह न बताया होता कि हमें हिमकमल मिल गया है और 7 दिनों में दे देंगे तो तुम अभी मेरी लाश देख रही होती। वह इतना निर्दयी है। माँ, अब क्या करें? 10 साल पुराना हिमकमल 7 दिनों में कैसे मिलेगा और राजधानी तक पहुंचाया जाए? राजधानी में एक 10 साल पुराना हिमकमल है। अगर हम उसे हासिल कर लें तो माँ न सिर्फ उस औरत को मार डालेगी बल्कि तुम्हें भी एक्सायोसीईएन और हाउस ऑफ मार्क्विस पर जीवन भर का नियंत्रण मिलेगा। माँ, वह हिमकमल कहाँ है? वह हिमकमल राजमहल में है, महारानी के पास। राजकुमार कमजोर है। यह हिमकमल शायद महारानी ने राजकुमार के इलाज के लिए रखा है। महारानी इसे आसानी से नहीं देंगी न? महारानी कल वसंत उत्सव का आयोजन कर रही है। अगर राजकुमार उत्सव में जहर खा ले और हमारा कुनबा अपने पारिवारिक खजाने की दवा से उसे बचा ले, तुम्हें क्या लगता है महारानी हमारे कुनबे को भारी इनाम नहीं देंगी? यह थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? हाँ मालकिन, अगर पकड़े गए तो हमारे कुनबे का सर्वनाश हो जाएगा। अगर जहर देने वाला चांगमेंग लुओ हो तो? चिंता मत करो, मेरे जहर देने के तरीके से कोई भी हमारे कुनबे से जुड़ नहीं पाएगा। वह आखिरकार हाउस ऑफ मार्क्विस की उपपत्नी है। अगर राजकुमार पर आंच आई तो क्या होगा? तुम हाउस ऑफ मार्क्विस की बहू हो और हमारे कुनबे की बेटी भी। अगर हमारा कुनबा राजकुमार को बचा लेता है तो तुम सुरक्षित रहोगी। जहां तक एक्सायोसीईएन की बात है, उसे कुछ पता नहीं। अगर वह बच जाए तो अच्छा है, नहीं तो महारानी से इस खतरे को खत्म करवा देना भी बुरा नहीं। मूर्ख बच्ची, तुम बहुत नरम दिल हो। अगर हमें हिमकमल मिल जाए और तुम्हारे हाउस ऑफ मार्क्विस को बचाने की बात फैला दें तो हाउस ऑफ मार्क्विस को नियंत्रित करना आसान होगा। नहीं तो हमें इस हाउस ऑफ मार्क्विस को खत्म करना होगा। माँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। कल बस एक अच्छा शो देखने का इंतजार करो। सेंग युएनर, अब तुम्हारी बारी है। तुम यहाँ कैसे आ गई? आज रानी महारानी का वसंत उत्सव है। हाउस ऑफ मार्क्विस की सभी महिलाएं उपस्थित होंगी। तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम एक गांव की औरत हो जिसे हाउस ऑफ मार्क्विस में दूसरी पत्नी बनाया गया है। तुम्हें दुनिया देखनी चाहिए ताकि बाद में शर्मिंदा न हो। ठीक है, मैं समझ गई। महोदया, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वैसे भी आज रात तुम्हें सबक सिखाने की योजना थी, तो पहले तुम्हें महल में ले चलती हूँ। देखती हूँ तुम और क्या करोगी। जियांग आंटी, आप पीछे आइए। 4 घोड़ों वाली गाड़ी केवल राजकुमार और उनकी पत्नी ही बैठ सकते हैं। जियांग आंटी दूसरी पत्नी है, उन्हें केवल एक घोड़े वाली गाड़ी में बैठना चाहिए। अनपढ़ गांव की औरत वास्तव में शर्मनाक है।
मेंगलुओ, नियम के अनुसार दूसरी पत्नी रानी के उत्सव में नहीं जा सकती। युवन जिद कर रही थी कि तुम्हें दुनिया दिखाए। अंदर जाकर कम बोलना। यूएनआर माँ। यह महोदया कौन है? माँ, यह राजकुमार की नई दूसरी पत्नी है। उसने दुनिया नहीं देखी है, रोकर जिद कर रही थी कि साथ आए। यूएनआर के पास कोई चारा नहीं था, उसे साथ ले आई। ऐसे उत्सव में दूसरी पत्नी कैसे आ सकती है? जिद करके आई है, वास्तव में शिष्टाचार नहीं जानती। दूसरी पत्नी वास्तव में शर्मनाक होती है। यह महोदया, यह हाउस ऑफ मार्क्विस की दूसरी पत्नी। मैंने खुद यह पद नहीं मांगा। तुम्हारा क्या मतलब है? चुप रहो। दूसरी पत्नी को शिष्टाचार नहीं सिखाया गया। महोदया, ध्यान न दें। महोदयाएं बात कर रही हैं, एक दूसरी पत्नी बीच में बोल रही है। शिष्टाचार वास्तव में खराब है। यूएनआर, राजकुमार की दूसरी पत्नी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वापस जाकर अच्छी तरह सिखाना। हाँ माँ, बेटी समझ गई। यूएनआर, राजकुमार की दूसरी पत्नी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, वापस जाकर अच्छी तरह सिखाना। हाँ माँ, बेटी समझ गई। हम मिसेस सीएन, मेरे कहने से तुमने अपनी बेटी को बहुत समझदार बना दिया है, इसलिए एक लोमड़ी ने अवसर पा लिया। बिल्कुल, ऐसी मौका पाकर घमंड करने वाली औरत। क्या सच में कुछ डंडे खाने के बाद ही समझ में आएगा? हालांकि मैं आम परिवार से हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई की है। किताबों में लिखा है कि अशोभनीय बातें नहीं कहनी चाहिए। आप ये कुलीन घरानों की महिलाएं यहाँ गप्पी औरतों की तरह चिल्ला रही हैं। क्या यही राजधानी की महिलाओं की शिष्टता है? तुम होती कौन हो? गांव से आई औरत। हम जैसे कुलीन लोगों द्वारा एक दो बात सुनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। मिसेस सेन, क्या आप रोज भी आज की तरह दूसरों के बारे में टिप्पणी करती हैं और गपशप फैलाती हैं? पता नहीं निजी तौर पर कितने लोग आपके इन कुलीन होठों द्वारा टिप्पणी का शिकार हुए हैं। बेटी, गलतफहमी हो गई। सज्जन लोग पीठ पीछे बुराई नहीं करते। ये दोनों महिलाएं चुगली करना पसंद करती हैं, यह उनका मामला है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये दोनों महिलाएं चुगली करना पसंद करती हैं, यह उनका मामला है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अरे यूएनआर, यह वही हीरा नहीं है जो मैंने तुम्हारी दहेज में दिया था। पारिवारिक उलझन वाला पेंडेंट, यह एक रखेल के गले में कैसे? मैंने ध्यान नहीं दिया। बहन, क्या तुमने यह चुराया है? बहन, जब से तुम इस घर में आई हो, तुम्हें क्या नहीं दिया मैंने? तुम्हारा खाना पीना, कपड़े, यहाँ तक कि मेरी इस पत्नी से भी बेहतर है। यह तो मेरा दहेज है। तुम यह कैसे चुरा सकती हो? अरे, बाहर लोगों के सामने तो सभ्य बनती हो, लेकिन पीठ पीछे एक चोर निकली जो पत्नी के दहेज तक चुराने की हिम्मत करती है। यह तो यात्रा से पहले राजकुमारी ने खास तौर पर मुझे भेंट किया था। अच्छा, तो फिर कौन किसके खिलाफ साजिश रच रहा है? यह तो मेरे सेन परिवार का पारिवारिक उलझन है। मेरी बेटी कैसे इसे एक रखैल को खुश करने के लिए दे सकती है? तुम घर के अंदर जो चाहो करो, लेकिन तुमने एक चुराए हुए पत्नी के पेंडेंट को इतने बेधड़क पहनकर बाहर लाए। क्या तुम समझती हो यह तुम्हारा गांव है? राजकुमार शियाओ, तुम रखैल रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम कैसी औरतें चुनते हो? हाँ, सही कहा राजकुमार, तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। लोगों को पहचानने की क्षमता नहीं है। सासू माँ, कृपया क्रोध शांत करें। उसका यहाँ आना मेरी मंशा नहीं थी। मैं अभी उसे वापस भेज देता हूँ। सासू माँ, कृपया क्रोध शांत करें। उसका यहाँ आना मेरी मंशा नहीं थी। मैं अभी उसे वापस भेज देता हूँ। महारानी माँ का आगमन हुआ है। महारानी माँ को प्रणाम। महारानी माँ हजारों वर्षों तक जिए। सब उठ जाओ। महारानी माँ का धन्यवाद। यह किस घर की नई बहू है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। महारानी माँ को सूचित करते हैं, यह मेरी नई रखैल है, जियांग मेंगलुओ। मेरे वसंत उत्सव में हमेशा से केवल उच्च पदस्थ लोग ही भाग ले सकते हैं। जियो सीएन, तुम इतनी प्यारी रखैल को लेकर आए हो क्या? तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? मैं हिम्मत नहीं करता। मैं जानबूझकर रखैल को नहीं लाया। वह अनुशासनहीन है, दुनिया देखना चाहती थी, चुपके से आ गई। मैं जानबूझकर रखैल को नहीं लाया।
वह अनुशासनहीन है। दुनिया देखना चाहती थी, चुपके से आ गई। हाँ महारानी, जियांग मेंगलो ने इस वसंत उत्सव के लिए मेरे पारिवारिक जेड पेंडेंट को चुरा लिया ताकि वह शान दिखा सके। मैं और राजकुमार अभी अभी यह जान पाए हैं। दृष्ट महिला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी स्वामिनी का पेंडेंट चुराने की और चुपके से वसंत उत्सव में आने की, इतनी बुरी आदतों वाली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरा अपमान करने की? इसे ले जाओ, 30 कोड़े मारो। रुको महारानी, मैंने हमेशा सुना है कि महारानी बहुत दयालु हैं। अगर आप केवल उनकी बात सुनकर मुझे सजा देंगी तो क्या यह महारानी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करेगा? चुप रहो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को धमकाने की? मेरा पेंडेंट तो तुम्हारे पास है, तुम और क्या बहाना बनाओगी? मुझे तुम जैसी चालाक महिलाओं से सबसे ज्यादा नफरत है, जो लोगों को भ्रमित करती हैं, लोगों को बरगलाती हैं। मैं तुम्हारे जाल में फंस ही गई थी। इसे ले जाओ। राजकुमार आ गए हैं। किसने फिर माता को नाराज कर दिया? राजकुमार को प्रणाम। जहर, हे लियान किंग, उन्होंने राजकुमार को जहर क्यों दिया? उठो। राजकुमार का धन्यवाद। यह भी हे लियान किंग है, तो यह मुझे फंसाने की साजिश थी। यू एर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर क्यों आई हो? माता ने कभी वसंत उत्सव आयोजित किया है, मैं कैसे नहीं आ सकती? माता चिंता न करें, मैं यहाँ आपके साथ थोड़ी देर रहूंगी और फिर चली जाऊंगी। आओ। अच्छी बेटी, तुमने सच में दिल से सोचा। माता, मैं आपको एक प्याला भेंट करती हूँ। यू एर, तुम्हें क्या हुआ? यू एर, जल्दी बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। यू एर, यू एर। महारानी, मेरे परिवार ने हमेशा दुर्लभ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया है और असामान्य बीमारियों पर भी शोध किया है। शायद मैं राजकुमार की जान बचा सकती हूँ। कृपया मुझे राजकुमार की मदद करने दें। नाड़ी देखकर बताओ, जल्दी आओ। अगर तुम राजकुमार को ठीक कर सको, मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगी। हाँ। महारानी जी, राजकुमार को जहर दिया गया है, हेलियन क्यान। क्या जहर? हाँ, यह जहर बहुत खतरनाक है। अगर आधे घंटे के अंदर राजकुमार को दवा नहीं मिली तो शायद वह बच नहीं पाएगा। वायुएर, वैद्य कहाँ है? वैद्य क्यों नहीं आया? वायुएर, महारानी जी घबराइए नहीं, मेरे घर में पुश्तैनी जहर मारने की गोली है जो राजकुमार की जान बचा सकती है। खुशकिस्मती से मेरे पास एक बची है, मैं इसे देने को तैयार हूँ राजकुमार का जहर उतारने के लिए। अच्छा श्रीमती सेन, अगर तुम राजकुमार को ठीक कर सको, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। यह जहर मारने की गोली मेरी बेटी से मेरे पास है, जल्दी आओ। राजकुमार को खिलाओ, जल्दी करो। यूएनएर, यहाँ आओ, जल्दी करो, लाओ और राजकुमार को खिलाओ। जल्दी करो। वायुएर, यह क्या हुआ? यह संभव नहीं। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह गोली हर जहर को उतार देगी? फिर राजकुमार ने खाने के बाद उसकी हालत और खराब क्यों हो गई? मेरा जहर हेलियन क्यान से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यह हेलियन क्यान को व्यस्त कर देता है, राजकुमार के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे उसकी जान बचा सकते हैं। श्रीमती सेन सेंग्यूअनर, बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारा यह नाटक मेरे हाथों खत्म हो गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह गोली हर जहर को उतार देगी? फिर राजकुमार ने खाने के बाद उसकी हालत और खराब क्यों हो गई? यह संभव नहीं महारानी जी।
मैंने सच में दवा दी थी, महारानी जी। कृपया मुझ पर विश्वास करें। अगर राजकुमार को कुछ हो गया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, यह क्या हुआ? क्या हमने नहीं कहा था कि सब ठीक होगा? मुझे कैसे पता? अब तियानशान स्नो लोटस की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इस मामले को जियांग मेंगलुओ पर डालना होगा, नहीं तो हमारा सेन परिवार खत्म हो जाएगा। वयुएर, मेरे बेचारे बच्चे, वयुएर। राजकुमार बचपन से ही कमजोर था। राज परिवार ने दुनिया भर की दवाइयां जुटाई, मुश्किल से इतना बड़ा किया, लेकिन इस बार लगता है राजकुमार के लिए स्थिति गंभीर है। वयुएर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? वयुएर। महारानी जी, मैं राजकुमार को बचा सकती हूँ। यह तुम्हारे दिखावे का समय नहीं है। तुम्हारी थोड़ी सी दवाई राजकुमार को कैसे बचाएगी? क्या तुम हम सबको मुसीबत में डालना चाहती हो? राजकुमार की जान खतरे में है, महारानी। इंतजार करने के बजाय मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। अगर मैं राजकुमार को ठीक नहीं कर पाई तो महारानी मुझे जैसा चाहे सजा दे सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम राजकुमार को ठीक नहीं कर पाई और उसे कुछ हो गया, तो मैं जरूर चेन और जियो परिवार को नष्ट कर दूंगी। तुम पागल हो, कुछ भी मत करो। औरत, यह जहरीला पौधा है। क्या तुम राजकुमार को जहर दे रही हो? जियांग मेंगलुओ, तुरंत नीचे आओ। यह औरत घर पर हमें परेशान करके क्या कम था? यहाँ भी हमें परेशान कर रही है। कोई है? इस औरत को नीचे ले जाओ। खांसी। यूर, तुम जाग गए, कहीं तकलीफ तो नहीं? माँ, मैं ठीक हूं। माँ, क्या हुआ? डॉक्टर, जल्दी आओ, राजकुमार की नब्ज देखो। महारानी को प्रणाम। जल्दी आओ, राजकुमार की नब्ज देखो। जी। महारानी, राजकुमार अब ठीक है। जियांग, तुमने राजकुमार की जान बचाई है। मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगी। यह मेरा कर्तव्य था, महारानी का शुक्रिया। महारानी, राजकुमार को जहर दिया गया था। हमें असली अपराधी को ढूंढना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। औरत, जब मैं तुम पर हेलियन किंग का सबूत ढूंढ लूंगी, तब देखती हूँ तुम कैसे मुस्कुराती हो। महारानी, राजकुमार को जहर दिया गया था। हमें असली अपराधी को ढूंढना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। डॉक्टर, राजकुमार को खून क्यों आया? क्या यह सच में सिर्फ जहर की वजह से था? महारानी, राजकुमार की नब्ज से पता चलता है कि उन्हें हेलियन किंग का जहर दिया गया था। सच में जहर? कोई है? सभी को घेर लो और तलाशी लो। जिसने भी यह किया है, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। महारानी, क्रोध शांत करें। जियांग मेंगलुओ, इस बार तुम बच नहीं सकती। माँ, यह क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग राजकुमार को जहर देने का आरोप मुझ पर लगाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैंने पहले ही एक सुगंधित थैली पहन रखी है जो सभी गंध को छुपा देती है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। ये हेलियन किंग की गंध है। यह असंभव है। कोई है? इसे तलाशी दो।
राजकुमार को जहर देने वाली तुम ही हो। नहीं, मैं नहीं, कोई है? इसे पकड़ लो, बाहर खींचो। सेन परिवार का 9वां वंश नष्ट कर दो, तुरंत सिर कलम कर दो। महारानी माँ, कृपया माफ कर दीजिए, महारानी माँ। महारानी माँ, इस मामले का श्याओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी राजकुमार को मेरी पत्नी ने बचाया था। महारानी माँ, कृपया माफ कर दीजिए। छोड़ो, जनरल श्याओ के देश के लिए बलिदान देने के सम्मान में श्याओ परिवार को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन मौत की सजा माफ होने पर भी जीवित रहने की सजा से नहीं बच सकते। आज से श्याओ परिवार का हुकूमती पद वापस ले लिया जाता है, उन्हें आम नागरिक बना दिया जाता है। राजकुमार, तुम हमें छोड़ नहीं सकते। राजकुमार, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए हिमालय की बर्फीली कमल ढूंढने के लिए यह नीच युक्ति अपनाई थी। राजकुमार, तुम हमें छोड़ नहीं सकते। राजकुमार, सभी को नीचे ले जाओ। तो हिमालय की बर्फीली कमल महारानी के पास है। मिंगलुओ को अभी महारानी की कृपा मिली है, वह निश्चित रूप से मुझे बर्फीली कमल दिला सकती है। मिंगलुओ। महारानी माँ, ओलियंडर राजकुमार को होश में ला सकता है, लेकिन यह हेलियन क्यू के जहर को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता। इसके लिए हिमालय की बर्फीली कमल की जरूरत है, ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो सके। जियांग मिंगलुओ। राजकुमार, चिंता न करें, बस मेरे साथ मेरे गांव चलें। मेरे पास आपको बचाने का तरीका है। तुम? जियांग, तुमने राजकुमार को बचाया है, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महारानी माँ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, सेंग युआनेर को रिहा कर दें। वह अब श्याओ परिवार में शादी कर चुकी है, वह श्याओ परिवार की है, अब सेंग परिवार की नहीं। मंजूर। महारानी ने तुम्हें मार डाला, मैं किससे बदला लूंगा? राजकुमार, कृपया सिंह परिवार को बचाने का कोई उपाय सोचिए। हमारा सिंह परिवार तुम्हारे लिए बर्फीली कमल ढूंढने के लिए यह नीच युक्ति अपनाई थी। प्यारे, सिंह परिवार ने राजकुमार को जहर देने की हिम्मत की। इसका हमारे श्याओ परिवार से क्या लेना देना है? लाओ, कलम और स्याही लाओ। मैं तलाकनामा लिखना चाहता हूँ, इस अभिशाप से छुटकारा पाऊंगा। श्याओ से आन, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? आज तुम्हें एहसास हुआ कि वह निर्दयी है। हालांकि यह भी सही है, वह मेरे साथ जितना क्रूर हो, तुम्हारी नजरों में वह सिर्फ एक खिलौने को संभाल रहा है। तुम अपने बारे में क्यों सोचोगे? मिंगलुओ, तुम मुझे दवा लेने कब ले जाओगे? मैं अभी तुम्हें दवा लेने ले जाता हूँ। राजकुमार, पीछे एक बूढ़ा आदमी है जो खुद को मियाओ जियांग का जादूगर बताता है। पहले मिसेस से के कहने पर आया था युवराज का इलाज करने के लिए। जल्दी अंदर बुलाओ। जी। मियाओ जियांग के सभी जादूगर एकमात्र जादूगरनी के आदेश पर चलते हैं। मैंने मियाओ जियांग में इस व्यक्ति को कभी क्यों नहीं देखा? क्या तुम सच में मेरी माँ ने भेजा है? मिसेस से ने मेरा एक बार उपकार किया था, आज उनके कहने पर किसी को बचाने आया हूँ। आज के बाद सभी उपकार और बदला खत्म। युवराज, मेरी माँ ने आपके लिए पूरी कोशिश की। युवराज, मेरी विनती सुनो, मेरी माँ के आपके लिए दिल से काम करने का ख्याल रखिए। मेरी माँ की जान बचा लो। सिंह युआन एयर, तुम्हारी माँ ने राजकुमार को जहर दिया, क्या यह मेरे बस की बात है? युवराज रानी से शिकायत कर सकते हैं, कहो। यह औरत सिर्फ मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं मुख्य पत्नी हूँ, इसलिए हम पर झूठा इल्जाम लगाया। रानी मान जाएगी, मेरी माँ बेगुनाह है। मियाओ जियांग जादूगर दुनिया के हर अजीब जहर को ठीक कर सकते हैं। अगर युवराज नहीं मानते तो यह उपकार नहीं। औरत, तुम? जियाओ से अन, तुम फिर से मुझे धकेलोगे मेरे बदले दवा लेने के लिए? पूछता हूँ, यह जादूगर किस खानदान से है? पक्का है तुम दुनिया के हर जादुई जहर को ठीक कर सकते हो? तुम्हारे मध्यम प्रदेश में ऐसा कौन सा ताकतवर जहर है जो मैं ठीक नहीं कर सकता? मेरे लिए तो यह सिर्फ बच्चों का खेल है। ठीक है, तो जादूगर युवराज का इलाज करें। अगर सच में युवराज ठीक हो जाते हैं
तो मैं खुद रानी के सामने सब कबूल करूंगी। जब जादूगर युवराज को ठीक कर देगा, तब भी अगर तुम मुकर गए तो हम तुम्हें खींच कर ले जाएंगे। मेंगलुओ, शुक्रिया। अगला जन्म होता है तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। जादूगर, शुरू करो। अगर यह सच में मियाओ जियांग जादूगर है तो जियाओ से अन में क्या है पता चल जाएगा। जादूगरनी के खून का जहर है, कोई जादूगर ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें सच में जादुई जहर लगा है, लेकिन ये ठीक हो सकता है। जियांग मेंगलुओ, आखिर में जीतने वाला मैं ही होऊंगा। पक्का है? मैंने सुना है अगर जहर गलत ठीक हुआ तो जान भी जा सकती है। छोटी सी चाल, इसमें क्या बुराई है? ये मेरा खास जादू टोना उतारने वाला पाउडर है। इस जादू के लिए खास। राजकुमार इसे पी ले, जादू उतर जाएगा। काला खून निकल आया, निश्चित ही जादू उतर गया। काला खून निकल आया, निश्चित ही जादू उतर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भी जादूगरनी हो। तुम हो, वाकई तुम हो। जब से तुम इस घर में आई हो अजीब घटनाएं हो रही हैं। तुम सच में एक डायनी हो। महारानी, मुझे थोड़ी बहुत चिकित्सा आती है, और अगर तुम्हारी आंखें ठीक हैं तो तुमने देखा होगा अभी इस जादूगरनी ने ही राजकुमार को मारने की कोशिश की। सेंग्योनर, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की। तुम मरना चाहती हो? मैं नहीं, वह है। यह सब उसी की करतूत है। मेरा जादू बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे अंदर प्रतिक्रिया जोरदार है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का जादू जादूगरनी का जादू है। हर 20 साल में मियाओ जनजाति से एक जादूगरनी पैदा होती है। जादूगरनी का जादू सबसे खतरनाक होता है। सिर्फ जादूगरनी ही इसे उतार सकती है। वही है, निश्चित ही वही है। वह जादूगरनी है। जादूगरनी का खून दुनिया के सारे जादू के कीड़ों को वश में कर सकता है। जादूगरनी है या नहीं, सिर्फ एक बूंद खून से पता चल जाएगा। XIOCEN, शुरू से अंत तक सिंगुलरिटी थी। बार बार तुम्हें धोखा देती रही। उसने कई बार तुम्हें मौत के मुंह में धकेला। मैंने कभी एक बार भी तुम्हें धोखा दिया? तुम यह सब छोड़ो। अब सिर्फ जादूगरनी का खून ही राजकुमार को बचा सकता है। तुम खून क्यों नहीं दे रही? खून न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जादूगरनी की नब्ज अलग होती है। मैं सिर्फ नब्ज देखकर ही पता लगा लूंगा। तुम आखिर हो कौन?
30 साल पहले मियाओ जनजाति से निकाला गया वो जादू का राजा इतनी जल्दी सब मुझे भूल गए। तुम वही हो जो जिंदा इंसानों का खून पीकर जादू के कीड़े पालता था। मियाओ की जादूगरनी आज मेरे हाथ लग गई। तुम मुझे पहचान गए थे। तेरा खून मैं कैसे न पहचानता। तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे तेरा एक शीशी भर खून दे दे। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि तू जादूगरनी है। तुम मेरा खून लेकर फिर से खून के कीड़े पालना चाहते हो। सपने देखना बंद करो। इतने सारे लोग हैं, क्या तुम यकीन दिला सकते हो कि तुम जीवित बच पाओगे? किसने कहा मैं भागने वाला हूं? आ? यह तुमने ही जहर दिया था। कोई है, कोई है। गुरुजी राजकुमार का इलाज कर रहे हैं। मालकिन ने कहा है कि कोई भी परेशान न करे, तुम लोग चले जाओ। जी। जियांग मिंगलुओ, तुम यह क्या कर रही हो? तुम सच में जादूगरनी हो? हाँ, मैंने ही तुम्हें खून का जहर दिया था। हम जादूगरनियां बचपन से ही इन मटकों में डूबी रहती हैं, बिल्कुल इनकी तरह। सैकड़ों जहरीले कीड़ों के शवों से बने शोरबे में डुबोई जाती हैं, जब तक कि वयस्क न हो जाएं। इसलिए मेरा जहर दुनिया का सबसे खतरनाक है और इसका कोई इलाज नहीं। क्यों तुमने मेरे साथ यह क्यों किया? क्यों? मैं भी जानना चाहती हूं क्यों। तुम ही बताओ क्यों। तुम तो मुझे इतना प्यार करते दिखते थे। तुमने मुझे चोट क्यों पहुंचाई? बेहतर होगा तुम ही उसे बता दो। तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों की? तुमने राजकुमार को जहर दिया और मुझ पर इल्जाम लगाया। साथ ही सोचा था कि शाओ से आन का अंत कर देंगे। तुम यह डायन। हम जादूगरनियां कभी भी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम्हें पता था कि उसने मुझे धोखा दिया। तुम उससे नहीं लड़ सके, इसलिए मुझ पर आ गए। तुम्हें मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मरने लायक हो। तुम क्या करने जा रही हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तो चाहती थी कि तुम लोग मृत्यु के मार्ग पर मेरे बच्चे का साथ दो, लेकिन तुम लोग बहुत घिनौने हो। वह तुम्हें देखना भी नहीं चाहेगा। यह जिंदा लाश का जहर है। यह तुम्हें शांति से यही रहने देगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। मालकिन, तुम्हें मेरे बच्चे के लिए प्रायश्चित करना होगा। जियांग मिंगलुओ, मैंने गलती कर दी। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूंगी।
हम पहले जैसा जीवन जिएंगे। माफ कीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने आपके साथ गलत किया, कृपया मुझे मत मारिए। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, कृपया मुझे मत मारिए। मैं आपसे विनती करता हूं। XIOCEN बहुत देर हो चुकी है। सब कुछ बहुत देर हो चुकी है।